हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। तो चलिए भाई, प्रॉफिट एंड लॉस की आज हम लास्ट क्लास शुरू करते हैं। ज़्यादा बचा नहीं है इसमें कुछ। बहुत इंपॉर्टेंट जो पार्ट था इसका बच्चा, वो हम कल कर चुके हैं। और आज इस चैप्टर को फाइनल और एक गुड टच देते हैं, और फिर कल से हम लोग एक सेकंड थर्ड चैप्टर भी बोल सकते हो, या प्रॉफिट एंड लॉस का ही एक सेकंड पार्ट कह सकते हो, जिसका नाम है डिस्काउंट। लोग उसे अक्सर अलग चैप्टर के नाम से ही जानते हैं। ठीक है, फिर उसे हम कल करेंगे, और दो छोटा सा चैप्टर है, 2 दिन में उस चैप्टर को हम एंड भी कर देंगे। ठीक है, चलिए करते हैं शुरुआत कल की क्लास का। जिन लोगों ने रिवीजन किया होगा, मैं एक क्विक रिवीजन करा देता हूं कि जो टाइप कल हमने किया, बेसिकली उसको हमने दो पार्ट्स में बांटा था। पहला पार्ट था कि जहां पर आपको कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य गिवन होगा। अब वो रेशियो में भी गिवन हो सकता है, अलग अलग कॉस्ट प्राइस भी गिवन हो सकता है, या फिर दो वस्तुओं का कंबाइंड कॉस्ट प्राइस भी गिवन हो सकता है। दूसरी कंडीशन थी कि सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य का कोई जिक्र नहीं होगा। और हमने बोला था ऐसी जगह पर हम एलिगेशन मेथड का यूज करेंगे। बहुत सारे सवाल हम लोगों ने उसके ऊपर प्रैक्टिस किए, दो नहीं, चार नहीं, शायद 5 6 7 सवाल प्रैक्टिस किए थे। तो आप लोगों के दिमाग में वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से फिट भी हो गया था। चलिए अब हम चलते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ, जहां पर सवालों में सेलिंग प्राइस गिवन होगा। जहां पर सेलिंग प्राइस गिवन होगा बच्चा, उस सवालों में हम क्या करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, ये शायद मैंने आपको होमवर्क भी दिया था, आई थिंक। कह रहा दो पंखों में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य 1260 है। उनमें से एक 40% लाभ, दूसरा 20% हानि पर बेचा गया। कुल मिलाकर कितने परसेंट का लाभ हुआ? कल हमने एक और क्वेश्चन किया था, याद करो, जहां पर कंडीशन थी कि सेलिंग प्राइस बराबर होगा, विक्रय मूल्य बराबर होगा, एक वस्तु को A% प्रॉफिट और दूसरी वाली को उतने ही परसेंट लॉस पर बेचा जाए। तो ऐसे केस में बच्चे ओवरऑल क्या होता है? ओवरऑल नुकसान होता है। और कितना? A² बटा 100। दो तीन पार्ट्स उसको हमने मतलब खूब चीरफाड़ ऑपरेशन किया था उस क्वेश्चन का, कि अगर परसेंटेज में पूछेगा तो A² बटे 100, और अगर ये पूछेगा रुपए में हानि बताओ, एक और सवाल किया था शायद उसके बाद में, तो हमने उसको भी बड़े आराम से किया। अब सवाल कह रहा है कि अगर प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट अलग अलग हो तो हम वो तरीका बच्चे नहीं लगाएंगे। अगर हमें कुल मिलाकर प्रतिशत लाभ या हानि बतानी है, तो भैया लाभ या हानि कब निकलता है? खुद बताओ मुझे। प्रॉफिट या लॉस कब होता है? जब हमें कॉस्ट प्राइस पता हो और सेलिंग प्राइस पता हो। विक्रय मूल्य पता हो, क्रय मूल्य पता हो, हम बता देंगे कि कितना प्रॉफिट हुआ है और कितना लॉस हुआ है। यस और नो? बिल्कुल सही बात है। तो यहां पर आप मुझे एक बात बताओ, क्या आप अलग अलग कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हो? आप कहेंगे हाँ जी सर। आप कहेंगे सर, पहली वस्तु को अगर 40% लाभ पर बेचा गया और उसका विक्रय मूल्य कितना है? 1260। किसी वस्तु को अगर मैं 40% प्रॉफिट पर बेचता हूं, क्या मैं ये कह सकता हूं कि उसे 140% में बेचा गया होगा? बताइए। और उसकी वैल्यू कितनी है? 1260 रुपए। तो यहां से मुझे 100% की वैल्यू बता दो, क्योंकि मैं पहली वाली वस्तु का कॉस्ट प्राइस निकालना चाहता हूं। तो मैं कहूंगा 140% इतना, 1% कितना होगा बच्चा? 1260 बटे 140। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है सर, 14 निम्मा 126। तो यहां से 100% कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 900 रुपए। तो ये क्या आ गया बच्चा? पहली वाली वस्तु का कॉस्ट प्राइस, पहली वाली का। दूसरी वाली पर उसे 20% का नुकसान हुआ है। अब दूसरी वाली का कॉस्ट प्राइस निकालने जाएंगे। अगर दूसरी वाली पर 20% का नुकसान है, तो क्या उसे 80% में बेचा गया होगा? और उसे भी 1260 में बेचा गया। पहली लाइन पढ़ो तो, उसने कहा दो पंखे हैं, प्रत्येक का विक्रय मूल्य 1260, दोनों को 1260 1260 में बेचा गया।
तो दूसरे वाले पर अगर 20% का लॉस है और उसे 1260 में बेचा गया बचा, तो मुझे यहां से 100% की वैल्यू बताना जरा। आप कहेंगे सर बिल्कुल बता देंगे, 1260/80 ये गया। तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी? आप कहेंगे सर 126/8 और गुणा 100। तो 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे 25 बार, 2 से काटेंगे 2 छिक्के 12, 2 तिया 6 और 25 की गुणा करेंगे, 25 तिया 75, 25 छिक्के 150 और 7 157। यानी कि दूसरे वाले का क्रय मूल्य कितना आ गया? 1575। अब आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए कुल मिलाकर कितने परसेंट का प्रॉफिट है या लॉस है। तो आप मुझे बताइए जरा, कुल सीपी, कुल क्रय मूल्य कितना होगा और कुल एसपी, कुल विक्रय मूल्य कितना होगा, ये आप मुझे बता दीजिए। वहां से देख लेंगे भाई कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ है। रेशियो मेथड से भी बताऊंगा मैं, डोंट वरी। ये मेथड में जो करा रहा हूं, इसे कराने का एक रीजन है। रेशियो मेथड से भी करा सकता हूं, इसे कराने का एक रीजन है, मैं बाद में बताऊंगा आपको। पहले मुझे बताओ कुल मिलाकर विक्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस कितना हो गया। आप इन दोनों को जोड़ेंगे, 15 और 9 कितना होता है? 2475। कितना हो गया बच्चा? 2475। और टोटल एसपी, सेलिंग प्राइस कितना हो गया? एक वस्तु का अगर 1260 है तो दोनों का कितना हो जाएगा? 2 गुणा 1260, यानी कि ये हो जाएगा 252, 2520। अब टोटल मिलाकर कुल क्रय मूल्य 2475, कुल विक्रय मूल्य 2520। प्रॉफिट है या लॉस है? फायदा है या नुकसान है? आप कहेंगे सर 2475 में खरीदकर अगर 2520 में बेचा है तो प्रॉफिट हो गया कितने का? 45 रुपए का। कितने का प्रॉफिट हो गया बच्चा? 45 रुपए का। और अगर हमें परसेंट में प्रॉफिट बताना है तो हम कहेंगे 45/2475 मल्टीप्लाई बाई 100। इसे सॉल्व कर लो, आपका जवाब आपको मिल जाएगा। ये मैंने क्या बोला आपसे? मैंने बोला दोनों में से प्रत्येक को 1260 में बेचा गया है, ये विक्रय मूल्य है। एक को 40% लाभ, दूसरे को 20% हानि। दोनों के परसेंट अलग अलग हैं। अगर यही दोनों परसेंट एक होते तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, है ना। फिर तो हम कहते A²/100% का लॉस होगा। लेकिन ये अलग अलग हैं, जिसकी वजह से मैंने क्रय मूल्य निकालना पड़ा मुझे दोनों का। टोटल कॉस्ट प्राइस जोड़ा 2475, टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? एक का 1260 तो दो का हो जाएगा 25। तो भैया कितना का प्रॉफिट हो गया? 45 रुपए का बटे 2475 मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, रिपीट कर दिया। अब आप जल्दी से मुझे सॉल्व करके बता दो इसका कितना होगा जवाब। 25 से काटेंगे, 25 निम्मा 225, 15 7 22, 25 निम्मा 225, 25 चौको 100, 9 से जाएगा 11 बार, 9 से जाएगा 5 बार और 5 चौके 20/11%। या फिर आप कहोगे 11 एकम 11, एक सही, एक सही 1/9/11%। तो एक सही 9/11 यानी कि ऑप्शन नंबर। अब मैं आपसे बताऊंगा कि मैंने ये मेथड थोड़ा सा आपके लिए क्यों यूज किया। आप में से कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर इसे रेशियो मेथड से कर दो, थोड़ा सा आसान जाएगा। मैं करूंगा, बिल्कुल जाएगा। लेकिन ये वाला मेथड भी बच्चे आपको आना चाहिए। उसका रीजन ये है कि अगर आपके परसेंटेज कुछ ऐसे आ गए कि जिनका फ्रैक्शन आप आसानी से नहीं निकाल पाओगे, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि आपको 40% का फ्रैक्शन और 20% का फ्रैक्शन अच्छे से पता है, तो फिर आराम से आप कर लोगे। लेकिन यहीं पर अगर ऐसे होता 11% और 13%, तो फिर दिक्कत हो जाती बच्चा, फिर प्रॉब्लम हो जाती। तो यहां पर चलो मैं एक बार रेशियो मेथड से भी करा देता हूं। 40% का होता है 2/5 और 20% का होता है 1/5।
सवाल कहता है पहली वाली वस्तु को 40% प्रॉफिट पर बेचा है। 40% प्रॉफिट पर बेचा है, इसका मतलब बच्चे कि उसे खरीदा गया होगा 5 रुपए में और 2 रुपए का प्रॉफिट पर, यानी कि 7 में बेच दिया। तो उसे प्रॉफिट कितना हो गया भाई, 5 में खरीदा 7 में बेचा, तो 2 रुपए का प्रॉफिट हो गया पहली वाली वस्तु पर। दूसरी वाली पर उसे 20% की हानि हुई है, यानी कि 5 में खरीदा, 1 का नुकसान 4 में बेचा होगा, तो नुकसान हो गया माइनस का। यानी कि 5 में खरीद के 4 में बेचा है, तो लॉस हो गया 1 का, उसको मैंने -1 कह दी। अब जरा पहली लाइन पढ़ना। पहली लाइन में क्या बोला उसने, कह रहा है प्रत्येक का विक्रय मूल्य 1260, प्रत्येक का। तो क्या मैं यहां से कह सकता हूं कि दोनों पंखे का सेलिंग प्राइस बराबर है? बोलिए, क्या मैं पहली लाइन से बच्चा ये नहीं बोल सकता हूं कि दोनों पंखे का सेलिंग प्राइस इक्वल है? आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है सर। तो क्या मैं इन दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर करूं? भाई इसका 7 है, दूसरे वाली का 4 है, क्या ये दोनों सेलिंग प्राइस मुझे बराबर करने पड़ेंगे? यस। तो इस 4 की मल्टीप्लाई ऊपर कर दो और इस 7 की मल्टीप्लाई नीचे कर दो। 4 की मल्टीप्लाई यहां भी करनी पड़ेगी और यहां भी करनी पड़ेगी। 7 की मल्टीप्लाई यहां भी करनी पड़ेगी और यहां भी करनी पड़ेगी। ओके, अब दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर हो गया, 7 चौक 28, 7 चौक 28, पहली लाइन का काम खत्म। 5 चौक 20, 5 सत्ते 35। तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो गया? टोटल टोटल कितना हो गया? आप कहेंगे 35 और 20 55। और टोटल प्रॉफिट या लॉस कितना हो गया? 4 दूनी 8 प्लस का, 7 एकम 7 माइनस का। तो 8 में से 7 गया प्लस का 1, यानी कि अगर मैं ओवरऑल प्रॉफिट देखता हूं तो पहली वाली वस्तु का प्लस का 8, दूसरी वाली वस्तु का -7। ओवरऑल कितना हो गया? 8 में से 7 गया +1। और हमें तो ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट बताना है, तो 1 और बटे कॉस्ट प्राइस 55 मल्टीप्लाई बाई 100। आप कहेंगे 5 से गया 11 बार, 5 से जाएगा 20 बार, 11 एकम 11, एक सही 9/11। कितना आ जाएगा? एक सही 9/11% हमारा बिल्कुल परफेक्ट जवाब होगा ऑप्शन। ये आपका सेकंड मेथड है रेशियो, जिसमें आपने सेलिंग प्राइस बराबर किया और रेशियो को उसी हिसाब से एडजस्ट कर लिया। ठीक है बच्चा, चलिए अब हम थोड़ा सा अगले सवाल पे चलते हैं। इस सवाल पे आएंगे, जरा जल्दी से इस सवाल को देखिए। वेरी गुड। सवाल है, एक दुकानदार ने दो वस्तुओं को 1850 रुपए में बेचा। दो वस्तुओं को 1850 में बेचा। टोटल मिलाकर ये दो, प्रत्येक वर्ड जहां यूज करेगा वहां कानों में वाइब्रेशन होनी चाहिए कि जहां उसने प्रत्येक ईच वर्ड यूज किया, समझ जाओ सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस जिसका भी जिक्र कर रहा है वो बराबर है। लेकिन अगर वो कहता है दो को टोटल 1850 में बेचा, तो दोनों का बराबर होगा। कह रहा है पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी के विक्रय मूल्य के बराबर है। जो सेकंड लाइन है ना, जो ये सेकंड लाइन है, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है कि पहली का क्रय मूल्य दूसरी के विक्रय मूल्य के बराबर है। फिर उसने बोला यदि पहली वस्तु को 15% की हानि और दूसरी वस्तु को 25% लाभ पर बेचा जाता है, तो दोनों वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो जल्दी से मुझे सॉल्व करके बताइए क्या होगा। भाई सबसे पहले आपको परसेंटेज के फ्रैक्शंस पता होने चाहिए। जिन लोगों ने परसेंटेज वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है, आज ही अभी ये क्लास बंद करके पहले परसेंटेज चैप्टर पढ़ो। अभी बैच शुरू हुआ है, लोग अभी जुड़ रहे हैं, तो जहां से जुड़ रहे हैं वहीं से लाइव होके बैठ रहे हैं वो। भाई नहीं, आपको परसेंटेज से शुरू करना पड़ेगा। सुन लीजिए इस बात को, ऐसे बीच में समझ में नहीं आएगा। 15% का फ्रैक्शन 3/20, उनको यही पता नहीं चलेगा 3/20 कहां से लिख दिया सर ने।
25% का फ्रैक्शन 1/4, उनको पता ही नहीं चलेगा 1/4 कैसे लिख दिया, तो फिर कैसे समझ पाओगे आप? नहीं समझ पाओगे। अब उसी तरीके से जो हमने अभी अभी मेथड किया है कि यहां पर मैं क्रय मूल्य, यहां पर विक्रय मूल्य लिखता हूं। पहली वाली वस्तु को उसने क्या बोला है? 15% का लॉस। तो अगर बच्चा 20 रुपए में खरीदा तो 3 रुपए का नुकसान हो गया, तो कितने में बेचा होगा? 17 में। बोलिए यस और नो। बिल्कुल यस सर। फिर उसने बोला कि दूसरी वस्तु को 25% प्रॉफिट पर बेचा है, यानी कि 4 में खरीदा और 1 का प्रॉफिट, तो 5 में बेचा है। अब सवाल ने जो सेकंड लाइन में बोली है ना बात, बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। उसने क्या बोला? उसने बोला कि उसने बोला है पहली का क्रय मूल्य, पहली का कॉस्ट प्राइस और दूसरी का विक्रय मूल्य, दूसरी का सेलिंग प्राइस बराबर है। पहली का तो कॉस्ट प्राइस और दूसरी का सेलिंग प्राइस, देखो ये पहली वस्तु है और ये दूसरी है। तो उसने बोला पहली का तो कॉस्ट प्राइस यानी कि 20 और दूसरी का विक्रय मूल्य यानी कि 5। भाई विक्रय मूल्य दूसरी का है, ये पहली का, तो कह रहा है ये दोनों बराबर हैं। ये दोनों क्या हैं? ये दोनों बराबर हैं। देखो बच्चे, ये तो 20 है और ये 5 है। क्या मैं इन दोनों को बराबर कर सकता हूं? अपनी छोटी बुद्धि का प्रयोग करो। जो दो दो तरह की बुद्धि होती है ना, छोटी वाली का प्रयोग करो, बड़ी की जरूरत नहीं है। क्या मैं इन दोनों को बराबर कर सकता हूं? क्या मैं ये 20 है, इस 5 को मैं किसी संख्या से मल्टीप्लाई करके 20 बना सकता हूं क्या? बोलो। आप कहेंगे हाँ जी सर, ये 20 है, अगर मैं 5 की मल्टीप्लाई 4 में कर दूं, अगर मैं 5 की मल्टीप्लाई 4 में कर दूं तो ये भी 20 बन जाएगा और मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 16 और ये 20। तो क्या पहली का क्रय मूल्य और दूसरी का विक्रय मूल्य बराबर हो गया? हो गया ना। अब सवाल ने क्या पूछा है? कह रहा दोनों वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बता दो। टोटल का पूछा है क्या उसने? टोटल का पूछा है, ठीक है। टोटल का सेलिंग टोटल निकाल लेते हैं। भाई टोटल जोड़ना जरा, कितना आएगा? 20 और 6 16 36। क्रय मूल्य कितना आ गया? 36। विक्रय मूल्य कितना आ गया? जोड़ना जरा, 20 और 17 37। तो रेशियो कितना आ गया? 36 37। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। दोनों वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो 36 37। सिंपल था, है ना। जो उसने कंडीशन बोली उस कंडीशन को बना दिया और सवाल हो गया। जरा इस क्वेश्चन पे आना, फिर हम टाइप चेंज करते हैं और इसके बाद फिर छुटकू छुटकू से टाइप हैं 2 3, 15 15 मिनट के। कह रहा राम कुमार ने 41,000 में एलईडी टीवी सेट खरीदा, तो ये टोटल 41,000 में है, उसमें से एक को 20% लाभ पर बेचने पर, दूसरे को 15% की हानि पर बेचने पर उसने पाया कि दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है। अब मैं, ये आपका जो आईक्यू लेवल है ना, मैं वो चेक करना चाहता हूं। मुझे ये बताओ यस और नो में, क्या इस सवाल में एलिगेशन यूज होगा? यस और नो। मैं देखता हूं आप कितनी प्रैक्टिस, आप कितना रिवीजन, आप कितना डिटरमाइंड हो अपनी जॉब को लेकर और अपने एक पोस्ट को लेकर, कितना सीरियस हो आप। जल्दी से मुझे बताइए, और वो लोग बताएंगे जिन्होंने कल की क्लास की है। जिन्होंने नहीं किया वो मत बताना, क्योंकि उनको पता ही नहीं होगा। क्या इस क्वेश्चन में हम एलिगेशन मेथड यूज कर सकते हैं? बहुत सोच समझ के बताना बच्चे, मुझे बहुत भरोसा है तुम्हारे ऊपर, बहुत भरोसा है। स्पेशली जीडी वालों, तुम लोग तो मेरी आन बान शान हो। यस वेरी गुड। नहीं होगा सर, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्यों? क्योंकि यहां पर क्रय मूल्य 41,000 दोनों का दिया हुआ है, बहुत अच्छी बात है। एक प्रॉफिट, दूसरा लॉस परसेंट भी दिया हुआ है। लेकिन मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन बोली थी कि अगर उसने ये बोल दिया कि विक्रय मूल्य गिवन है या विक्रय मूल्य का कोई जिक्र उसने कर दिया सवाल में, तो भाई साहब एलिगेशन यूज नहीं करेंगे। उसने बोल दिया कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है, भाई उसने विक्रय मूल्य का जिक्र कर दिया,
जैसे ही सवाल में उसने विक्रय मूल्य का जिक्र किया, हम एलिगेशन यूज नहीं करेंगे। उसने बोल दिया ना दोनों का विक्रय मूल्य समान है, एलिगेशन यूज नहीं होगा। आप यूज कर लो, कुछ मिलेगा ही नहीं आपको एलिगेशन यूज करने से, कुछ मिलेगा ही नहीं, आप किसी निर्णय पर पहुंच ही नहीं पाओगे। तो जब उसने बोल दिया दोनों का विक्रय मूल्य समान है, बहुत बढ़िया, यही उम्मीद थी आपसे। तो अगर उसने बोल दिया कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है तो एलिगेशन तो यूज नहीं होगा। तो फिर हम क्या कर सकते हैं भाई, देखो दोनों एलईडी का सीपी आपको दिया हुआ है, टोटल कितना है बच्चा, 41,000। अब मैं कहता हूं कि पहले वाले को उसने ए में खरीदा होगा, दूसरे वाले को बी में खरीदा होगा, और दोनों को मिलाकर 41,000 है। क्या है बच्चा, दोनों को मिलाकर 41,000 है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर पहले वाले पर वो 20% प्रॉफिट कमाता है बेचकर, तो कितने परसेंट में बेचेगा? जल्दी से बोलिए बच्चा। अगर वो पहले वाले पर 20% प्रॉफिट कमाता है तो बेचेगा कितने में सर, 120% में। और 120% किसका, पहले वाले का कॉस्ट प्राइस। दूसरे वाले पर अगर वो 15% का लॉस कमाता है तो बेचेगा कितने परसेंट में, बोलिए। वो बेचेगा कितने परसेंट में सर, 15% की हानि, यानी कि 85% में बेचेगा। और किसका, बी का। और क्या ये पहले वाले का विक्रय मूल्य है, क्या ये दूसरे वाले का विक्रय मूल्य? दोनों का सेलिंग प्राइस हमने निकाल दिया, और सवाल कह रहा है कि दोनों का सेलिंग प्राइस बचे बराबर है। क्या है, दोनों का सेलिंग प्राइस इक्वल है। तो क्या हम यहां कह सकते हैं कि भैया इसको बराबर कर दो, इसको बराबर कर दो? आप कहेंगे बिल्कुल कर दो सर। तो यहां पर बच्चे मैं ये बोल सकता हूं कि ए और बी का रेशियो कितना आएगा, आप कहेंगे सर 5 से जाएगा 24 बार और 5 से जाएगा 17 बार। तो ए और बी का रेशियो कितना आ गया भाई, ए के सामने 17 और बी के सामने 24। तो ये जो रेशियो आया है ना, ये इनके कॉस्ट प्राइस जिसमें आपने 41,000 को बांटा है ए और बी में, उसका रेशियो आया है। तो क्या यहां से मैं अलग अलग कॉस्ट प्राइस नहीं निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकते हो। आप कहोगे सर 24 और 17 41, 41 यूनिट की वैल्यू, टोटल कितना है 41,000। एक यूनिट की वैल्यू 1,000, 41 से कटेगा ना, तो 17 यूनिट की वैल्यू 17,000, पहली वाली का कॉस्ट प्राइस, दूसरे वाले का 24,000। बहुत सारे सवालों में आपको केवल यहीं तक पूछेगा, केवल पूछेगा क्रय मूल्य बता दो। बहुत सारे सवालों में केवल कॉस्ट प्राइस की ही बात होगी। लेकिन इसमें उसने पूछा है कि भैया हमें टोटल प्रॉफिट या लॉस रुपए में बता दो, तो आपको थोड़ा सा और आगे काम करना पड़ेगा। बच्चे 90% क्वेश्चन आपको केवल यहीं पर रोक देगा कि पहली को कितने में खरीदा, दूसरे को कितने में खरीदा, बस 90%। केवल 10% क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनमें वो टोटल प्रॉफिट पूछेगा, केवल 10%। उन्हीं 10% में से हमने एक सवाल को रख दिया, तो फिर आपको आगे निकालना पड़ेगा। पहली पर 20% प्रॉफिट, तो 17,000 का 20% निकाल दो, भाई क्रय मूल्य निकाल दिया ना, तो फिर प्रॉफिट तो बड़े आराम से हम निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 17 दूनी 34, 3400 का प्रॉफिट है पहली पे, दूसरे वाले पे 15% का लॉस है, नुकसान है। तो इसका 15% निकालना जरा, 24,000 का। आप कहोगे 0, 15 चौके 60, 6 15 दूनी 30, 6 36, माइनस का 36। देखो अब आपसे ओवरऑल पूछा है, ओवरऑल का मतलब है प्लस का 3400 माइनस का 3600। तो 3400 में से 3600 जाएगा, माइनस का 200 आएगा। और मेरे भाई माइनस का 200 का मतलब क्या होता है, अगर किसी भी वैल्यू के साथ माइनस लग जाए तो उसका मतलब, हाँ आप बोलिए, आपसे कह रहा हूं, किसी भी वैल्यू के साथ माइनस लग जाए तो उसका मतलब नुकसान है, लॉस है। आपका जवाब क्या होगा, 200 रुपए का नुकसान है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। डरो मत, तुमसे ही कह रहा हूं, दिख रहे हो तुम। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए, अब बहुत ही बेहतरीन टाइप से हम लोग बाहर निकल गए हैं, बहुत बेहतरीन टाइप से। अब मैं चलता हूं थोड़ा सा
मॉडरेट, अच्छे लेवल को टच कर लिया हमने, अब वापिस से मॉडरेट लेवल पे आ जाते हैं। एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, जरा ये रहा, बढ़िया तरीके से बताऊंगा आपको मैं। सवाल है कि 524 रुपए में एक वस्तु को बेचने के बाद लाभ 452 रुपए में बेचने के बाद नुकसान के समान है, वस्तु की लागत कीमत क्या होगी? करिए इसे, वस्तु की लागत कीमत क्या होगी, कॉस्ट प्राइस आपसे पूछा है। प्रैक्टिस सेट शुरू होने वाले हैं बच्चे 22 तारीख से। 22 तारीख से हमारी क्लास का टाइम रहेगा शाम के 6 बजे, 6 PM। ओके, अगर आप पहले से पढ़ चुके हैं, जस्ट क्लास रिवीजन के लिए कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस सेट के साथ आप जुड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं चीज़ों को, तो फिर प्रैक्टिस सेट शायद आपको उतना फायदा नहीं देगा। आप क्लास वर्कशीट और क्लास के क्वेश्चंस, इन तीनों पे फोकस करिए, क्योंकि सब कुछ समेटने का समय नहीं है आपके पास। समझिए अब बात, मैं समझाता हूं सवाल है क्या। देखो, ये पेन है मेरे पास, इस पेन को मैं नहीं पता कितने में खरीद के लाया हूं, लेकिन अगर मैं इसे 500 रुपए में बेचता हूं, समझना ये क्वेश्चन आप समझ जाओगे, अगर मैं इस पेन को 500 रुपए में बेचता हूं तो मुझे प्रॉफिट होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं इसे 500 से कम में खरीद के लाया हूंगा, तभी तो 500 में बेचने पे प्रॉफिट हो रहा है। आप कहेंगे हाँ जी सर, लेकिन अगर मैं इसे 200 रुपए में बेचता हूं तो मुझे नुकसान होगा। अगर मैं इसे 200 में बेचता हूं तो मुझे क्या होगा? नुकसान। तो इस बात का क्या मतलब हुआ कि मैं इसे 200 से ज्यादा में खरीद के लाया हूंगा, तभी तो 200 में बेचने पर नुकसान हो रहा है। अगर मैं इसे 500 में बेचूं तो फायदा, 200 में बेचूं तो नुकसान। इसका मतलब है इसका क्रय मूल्य 200 से बड़ा होगा और 500 से छोटा होगा। अब अगर मैं एक कंडीशन और ऐड कर दूं इसमें, कि जब मैं इसे 500 में बेच रहा हूं तो हो रहा है फायदा, और जब मैं इसे 200 में बेच रहा हूं तो हो रहा है नुकसान। तो जो यहां 500 में बेचने पर फायदा हो रहा है ना, वो 200 में बेचकर नुकसान के बराबर है। मान लो अगर मुझे यहां x रुपए का फायदा हो गया 500 में बेचने पर, तो मुझे नुकसान भी x रुपए का ही होगा। फायदा भी x रुपए का, नुकसान भी x रुपए का बराबर है। समझ गए बात? सवाल को पढ़ो, अब और अच्छे से आ जाएगा। कह रहा है 524 में एक वस्तु को बेचने के बाद उसे प्रॉफिट हुआ है, 452 में बेचने के बाद उसे नुकसान हुआ है, और वो लाभ जो है वो नुकसान के समान है। वो प्रॉफिट जो है वो नुकसान के बराबर है। बताओ, वस्तु की लागत कीमत, कॉस्ट प्राइस पूछा है। मैं आपको डायरेक्ट तरीका बताता हूं इस सवाल में आपने करना क्या है। भाई, मैं पहले मान लेता हूं कि प्रॉफिट जो है वो लॉस के बराबर है, सवाल ने बोल दिया लाभ नुकसान के बराबर है। इसको एक्स के बराबर मान लो कि प्रॉफिट भी एक्स रुपए का हुआ है और लॉस भी एक्स रुपए का हुआ है। तो बच्चे, अगर मैं आपसे कहूं कि उसे 524 में बेचने के बाद लाभ हुआ है, तो अगर मुझे क्रय मूल्य चाहिए, तो क्या मैं 524 में से एक्स घटाऊं? अगर मैं इसे 524 में बेचता हूं और मैं x रुपए का लाभ कमाता हूं, तो मैं इसे खरीद के कितने में लाया हूंगा? 524 में से x माइनस कर दो, पता चल जाएगा कितने में खरीद के लाया हूं। लेकिन अगर मैं 452 में बेचकर नुकसान करता हूं, तो अगर मुझे क्रय मूल्य चाहिए, कॉस्ट प्राइस चाहिए, तो मुझे 452 में से x को जोड़ना होगा। भाई, अगर मैं इस पेन को 200 रुपए में बेचता हूं और मुझे नुकसान हो गया x रुपए का, तो यानी कि मैं 200 से ज्यादा में खरीद के लाया हूंगा। तो 200 प्लस x, ये वही है कि अगर 452 में बेचने पर नुकसान हो गया है, तो कितने में खरीद के लाया हूंगा? 452 प्लस x। और दोनों क्रय मूल्य बराबर करके x की वैल्यू निकाल दो। ये इधर आकर माइनस होगा, 4 में से 2 गए 2, 12 में से 5 गए 7, और ये x उधर जाकर जुड़ जाएगा 2x। तो यहां से x कितना आ गया? x आ गया 36। अब आपसे क्रय मूल्य पूछा है, कॉस्ट प्राइस पूछा है। x की वैल्यू या तो यहां रख दो, यहां रख दो, सब बराबर है। यहां पे रख दो 452 प्लस 36,
488। ये तो हो गया इसका बेसिक मेथड, ये तो इसका बेसिक मेथड हो गया। अब मैं आपको बताता हूं इसकी ट्रिक। इसकी ट्रिक समझना बच्चे। इस तरह के क्वेश्चन में, इस तरह के क्वेश्चन में क्या है कि अगर होने वाला प्रॉफिट होने वाले लॉस के बराबर है, यदि इफ यदि होने वाला प्रॉफिट होने वाले लॉस के बराबर है, अगर लाभ हानि के बराबर है, तो इस कंडीशन में देखना है कि लाभ नुकसान के समान होना चाहिए। तो भैया कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला डायरेक्ट है। दोनों सेलिंग प्राइस जो सवाल में दिए हुए हैं, दोनों सेलिंग प्राइस को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दो। दोनों सेलिंग प्राइस को जोड़कर, दोनों विक्रय मूल्य को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दो। बस, हो सकता है पेन उठाने की भी जरूरत ना पड़े। 524 में बेचने पर लाभ, 452 में बेचने पर नुकसान के बराबर है। तो लाभ नुकसान के बराबर हो गया, तो क्रय मूल्य क्या होगा? दोनों सेलिंग प्राइस 524 प्लस 452 डिवाइड बाई 2। 4 2 6, 5 2 7, 5 4 9, ये आएगा 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 488 रुपए। उसको हमने यहां भी वही निकाला है। बस क्या समझना है कि होने वाला प्रॉफिट होने वाले नुकसान के बराबर होना चाहिए। तो कॉस्ट प्राइस डायरेक्ट निकालेंगे, दोनों विक्रय मूल्य को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है भाई, चलिए। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर अगर प्रॉफिट नुकसान के बराबर नहीं हुआ, अगर लाभ हानि के बराबर नहीं हुआ है, वो सवाल भी थोड़े तसल्ली रखो है। कह रहा है कि एक वस्तु को 1032 में बेचने पर अर्जित लाभ उसी वस्तु को 648 में बेचने पर हानि के बराबर है। ओके, यदि लाभ 30% है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? ये तो बाद की बात है, पहले तो कॉस्ट प्राइस निकालो, पहले तो क्रय मूल्य निकालो। उसने बोला 1032 में बेचने पर जो लाभ हुआ है उसे 648 में बेचने पर हानि के बराबर बोलेंगे। अब अगर प्रॉफिट लॉस के बराबर हो गया, अगर लाभ हानि के बराबर हो गया, तो क्या डायरेक्ट कॉस्ट प्राइस नहीं निकालोगे आप? 1032 प्लस 648 और डिवाइड बाई 2। यस, 8 2 10, 4 3 7 और 1 8 है। ये आ गया 1680 डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा 840। मतलब कि उस वस्तु को 840 में खरीदा गया है। उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है बच्चा? 840। अब सवाल कहता है कि अगर प्रॉफिट 30% है तो विक्रय मूल्य कितना होगा? अरे हो गया सवाल भाई कि अगर प्रॉफिट 30% है तो 840 क्या है? उसका कॉस्ट प्राइस। अगर मैं 30% लाभ पर किसी वस्तु को बेचूं तो कितने परसेंट में बेचूंगा मैं? 30% प्रॉफिट का मतलब है 130% में बेचूंगा। तो मेरे भाई इसका 130% निकाल दो। हो गया सवाल। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 13 चौकू 52, 13 अट्ठे 104, 104 और 5 109। कितने में बेचा गया है उसे? 1092, यानी कि 10। सिंपल था। अभी भी आपके दिमाग में एक बात बहुत ज्यादा टक्कर मार रही है कि सर अगर प्रॉफिट लॉस के बराबर नहीं हुआ तो क्या करें? वो तो बताओ सर, वो बात हमें पच नहीं रही है। आ गया सवाल कि अगर प्रॉफिट लॉस के बराबर नहीं हुआ तो क्या करें? बोलिए। सवाल है, किसी वस्तु को 2042 में बेचने पर होने वाली हानि उसी वस्तु को 2532 में बेचने पर होने वाले लाभ का 75% है। यहां पर लाभ हानि के बराबर नहीं है, तो आप दोनों को जोड़कर, इन दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड नहीं कर सकते हो।
गलत बात, ऐसे नहीं करना है। तो फिर क्या करें सर? फिर एक काम करना है, आपने आपने प्रॉफिट और लॉस का रेशियो बनाना है। क्या करना है मेरे भाई? आपने प्रॉफिट और लॉस का अनुपात बनाना है। प्रॉफिट और लॉस का अनुपात। सवाल में आपने पढ़ा, आपने देखा कि लाभ हानि के बराबर नहीं है, और अगर लाभ हानि के बराबर नहीं है तो क्या करें? फिर हम सवाल को बड़े आराम आराम से पढ़ेंगे कि इतने में बेचकर होने वाली हानि 2532 में बेचकर होने वाले लाभ का 75% है। तो जिस पे मैंने येलो कलर की अंडरलाइन की है, केवल उन्हीं वर्ड्स को पढ़ो। अब कह रहा है हानि जो है वो लाभ का 75%। फिर से, हानि जो है वो लाभ का 75%। एक बार फिर से, हानि जो है वो लाभ का 75%। क्या यहां से प्रॉफिट और लॉस का रेशियो बन सकता है? अगर मैं प्रॉफिट को 100 मान लूं तो हानि क्या हो जाएगी? लाभ का 75%। तो लाभ अगर 100 है तो हानि कितना हो जाएगी? 75%, यानी कि 75। कम या ज्यादा नहीं बोला उसने, उसने बोला है हानि लाभ का 75%। तो लाभ अगर 100 है तो हानि 75 हो जाएगी। ये रेशियो कितना बन गया मेरे भाई? 25 या 75, 25 चौकुस। ये बनाना बहुत जरूरी है। अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉफिट लॉस के बराबर ना हो तो फिर हमें इनका रेशियो बनाना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद क्या करेंगे? जो दोनों सेलिंग प्राइस दिए हैं ना, इनका डिफरेंस ले लो, अंतर। तो आप कहोगे 2532 माइनस 2042, अंतर ले लो, अंतर, डिफरेंस। आप कहोगे 0 13 में से 4 गया 9, और 24 में से 20 गया 4। 490 को बांट दो प्रॉफिट और लॉस के रेशियो में। जो 490 इनका डिफरेंस आया है ना, उसको प्रॉफिट और लॉस के रेशियो में बांट दो। जल्दी से बता दो प्रॉफिट कितना होगा और लॉस कितना होगा। समझे पूरी कहानी? सुनना मेरी बात, कि किसी भी क्वेश्चन में अगर लाभ हानि के बराबर ना हो तो वहां क्या करते हैं? वहां हम प्रॉफिट और लॉस का रेशियो बनाते हैं इस तरीके से। फिर हम क्या करते हैं? फिर हम इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं। दोनों सेलिंग प्राइस जो हैं उनका डिफरेंस आ गया 490, और उस 490 को प्रॉफिट लॉस के रेशियो में बांट दो। आप कहोगे सर 4 और 3 7 यूनिट की वैल्यू 490, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 70। तो 4 यूनिट की वैल्यू 7 चौक 28, 280, है ना, गुणा कर देंगे। लॉस निकालने की जरूरत नहीं है, किसी एक से ही काम चल जाएगा, क्रय मूल्य ही तो चाहिए भाई। अब सवाल को पढ़ो, कह रहा है कि 2532 में बेचने पर उसे लाभ होता है, 2042 में बेचने पर तो हानि होती है। हमने लाभ निकाला 280, और हम देखते हैं 2532 में बेचने पर लाभ होता है। तो अगर मुझे उसका कॉस्ट प्राइस चाहिए तो मैं 2532 में से माइनस करूंगा उसका प्रॉफिट 280। ये प्रॉफिट माइनस करोगे, 13 में से 8 गया 5, 24 में से 2 गया 22। आपका जवाब आ जाएगा सर 2252 में उसने खरीदा होगा। बिल्कुल सही है। अच्छे क्वेश्चन है ये जो मैं फिलहाल आपको करा रहा हूं। सबसे पहले प्रॉफिट लॉस का रेशियो में बांट दिया दोनों सेलिंग प्राइस के डिफरेंस को। दोनों का डिफरेंस आया, बड़े में से छोटा घटाया 490। इस 490 को आपने रेशियो में बांट दिया 4 3 के। तो वहां से 4 और 3, 7 यूनिट की वैल्यू 490, एक की वैल्यू 70, 4 की वैल्यू 280, यानी कि प्रॉफिट आ गया 280 रुपए का। अब अगर मैं इस पेन को 500 में बेचता हूं और 100 रुपए का लाभ कमाता हूं, तो मैं इसे खरीद के कितने में लाया हूंगा? 500 माइनस 100, 400 में खरीद के लाया हूंगा। तो अगर उसने 2532 में बेचने पर लाभ कमाया है 280 रुपए का, तो खरीद के कितने में लाया होगा? 2532 माइनस 280, यानी कि 2252 रुपए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ठीक है, 2200। वेरी गुड। चलिए बच्चे आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन को करिए जरा, जल्दी से बताइए मुझे इस सवाल को। सवाल है, जब एक वस्तु को 8000 रुपए में बेचा जाता है तो मिलने वाला लाभ उसी वस्तु को 2750 में बेचा जाता है, उससे होने वाली हानि का 20 गुना है।
ज्ञात करो 20% लाभ कमाने के लिए किस कीमत पर बेचना चाहिए। जल्दी से बताइए। सवाल कहता है 8,000 में बेचा जाता है तो उसे होता है लाभ। जब इसे 2750 में बेचा जाता है तो उससे होती है हानि। और वो लाभ जो है, वो होने वाली हानि का, जो लाभ जो है बच्चे, वो होने वाली हानि का 20 गुना है। फिर से पढ़ो, लाभ होने वाली हानि का 20 गुना। एक बार और, लाभ होने वाली हानि का 20 गुना। प्रॉफिट जो है वो लॉस का 20 गुना है। तो हम क्या करेंगे, हम प्रॉफिट और लॉस का रेशियो बनाएंगे। अगर मैंने लॉस को 1 यूनिट माना तो लाभ हानि का कितना हो जाएगा, 20 गुना। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 20। ये रेशियो आ गया 20:1। क्या आ गया, 20:1। अब उसके बाद क्या करना है, दोनों सेलिंग प्राइस का डिफरेंस। तो 8,000 माइनस 2750, तो ये आ जाएगा 5,250। ये दोनों सेलिंग प्राइस का डिफरेंस आ गया। और बच्चे क्या करना है, इस डिफरेंस को बांट देना है प्रॉफिट लॉस में। क्या है प्रॉफिट लॉस, 20 और 1। तो हम कहेंगे 20 और 1, 21 यूनिट की वैल्यू, पूरा 5250। 1 यूनिट की वैल्यू, 21 दूनी 42, 21 पंजे 105, जीरो। किसी एक को निकाल लो, या तो प्रॉफिट या लॉस। 1 यूनिट, लॉस को ही निकाल लो। 1 यूनिट की वैल्यू 250, यानी कि आपने नुकसान निकाल लिया 250 का। कॉस्ट प्राइस ही तो निकालना है आपने, किसी से भी निकाल सकते हो। तो उसे 2750 में बेचने पर हानि हुई है, 2750 में। तो बच्चे अगर मैं यहां से कॉस्ट प्राइस पूछूंगा तो मैं 2750 में ये 250 ऐड कर दूंगा, तो मुझे मिल जाएगा 3,000 रुपया। यानी कि उसे 3,000 में खरीदा गया होगा। भाई अगर मैं इस पेन को 200 रुपए में बेचूं और मुझे 100 रुपए का नुकसान हो जाए, तो मैं खरीद के कितने में लाया हूंगा, 200 से ज्यादा, यानी कि 200 प्लस 100। तो यहां पर 2750 में बेचने पर अगर उसे 250 का नुकसान हो गया तो खरीद के लाया होगा 3,000 में। सवाल कह रहा है अगर 20% का लाभ कमाना है तो किस कीमत पर बेचेगा। बच्चे 20% के लाभ पर अगर कोई चीज बेची जाए, क्या वो 120% में बेची जाएगी? यस। तो जवाब कितना हो गया, 12,3600 रुपये। आपका जवाब कितना हो जाएगा बच्चा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सर 3,600 रुपये में बेचा जाएगा। ये अच्छे लेवल था जो फिलहाल मैंने आपको कराया, और ये आपको आना चाहिए। चलिए अब हम चेंज करते हैं टाइप को। ये पहला क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए मुझे इस सवाल का जवाब। कह रहे कि ए एक वस्तु बी को 10% लाभ पर बेचता है। ए एक वस्तु बी को 10% लाभ पर बेचता है। बी ए को वापस 10% की हानि पर बेच देता है। पूरे सौदे का परिणाम क्या रहा। दरअसल मैं समझाता हूं एक्चुअल में ये सवाल है क्या। आप मेरे पास आए कि सर मुझे बाइक की जरूरत है। मैंने कहा ठीक है, मेरे पास बाइक रखी है, ले जाओ। एग्जाम्पल है, दिल पे मत लेना। अब मैंने उस बाइक को थोड़ा सा साफ वाफ करके खड़ा कर दिया, इसी कमी थी उसमें। आप आए, उस बाइक को मेरे पास से ले गए, आप मुझे दे गए 50,000 रुपए। खुश आप भी। आप घर पहुंचे, आप उस बाइक में चलाया, आपको पसंद नहीं आई, बेकार निकली वो बाइक, उसका इंजन में कुछ गड़बड़ थी। मिस्त्री के पास ले गए, मिस्त्री ने कहा भाई साहब ये तो तुमने क्या ले लिया बाइक, इसको जिससे लिया है वापस दे आओ, क्योंकि अगर मैं इसे ठीक करने बैठ गया तो 20-25 हजार तो मैं ले जाऊंगा। तो आपने कहा ना 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 भाई, ठीक मत करो, जैसी है ऐसी लगा दो इसे। तो मिस्त्री से आपने ऐसी लगवा दिया, आप वापस मेरे पास आ गए कि सर ये बाइक तो आपने मुझे चिपका दी, वापस रखो इस बाइक को। मैंने कहा मैं क्यों रखूं भाई, मैंने तो 50,000 दे दी, तुम इसे फेंको, तुम इसे चलाओ, कि कुछ भी करो।
सर ऐसे थोड़ी होता है, ये तो भरोसे की बात थी, तुमने मुझे 4 ज्ञान की बात बताई। मैंने कहा ना, ऐसे नहीं होगा। पैसे मेरे पास 50,000 आ गए तो आ गए। तुम रोने लगे, मुझे आ गया तरस। फिर भी मैंने आज तुमसे कहा 50,000 में नहीं लूंगा इस बाइक को मैं, 50,000 में नहीं लूंगा मैं इस बाइक को। तुमने कहा ठीक है सर 45,000 ही दे दो। तो मैंने तुम्हें 45,000 पकड़ाए और अपनी बाइक को वापस रख लिया। मुझे फायदा कितना हुआ इस ओवरऑल ट्रांजैक्शन में? मोटा मोटा हिसाब है, ये सवाल से समझाता तो शायद तुम्हें समझ में नहीं आता, लेकिन मोटा मोटा हिसाब समझाया तो 100% तुम्हें समझ में आ जाएगा। मुझे बताओ, मुझे ओवरऑल कितना प्रॉफिट हुआ? तेज निकल गया ना मैं, बताओ। सारे लोग एक ही आवाज में कहोगे सर 5,000 कमा गए तुम तो सर 5,000 कमा गए, मोटा मोटा सबकी समझ में आ गया। अब ये सवाल पढ़ो, कुछ ना कुछ उसी वही फील आपको आएगी। ए ने एक वस्तु बी को 10% लाभ पर बेची, ओके। बी ने वापस ए को 10% हानि पर बेच दिया। तो ये सक्सेसिव मेथड मत यूज करना यहां पर, यहां पर क्रमागत मेथड यूज नहीं होगा। सक्सेसिव कहां यूज होता है? जब ए बेचता है बी को और बी बेचता है आगे किसी तीसरे बंदे को, सी को, और सी बेचता है किसी फोर्थ बंदे डी को, वो होता है सक्सेसिव। आप मुझसे खरीद के ले गए, मुझे वापस आगे बेच दी, तो ये सक्सेसिव नहीं है। इसे कैसे करेंगे? मान के चलो ए वो वस्तु 100 रुपए में खरीद के लाया, ए ने उस वस्तु को 100 रुपए में खरीदा और ए ने बी को 10% के लाभ पर बेच दिया। तो भैया बी उस वस्तु को कितने में खरीदेगा? अगर 100 में ए खरीद के लाया है तो बी खरीदेगा उसे 110 में, क्योंकि 10% का प्रॉफिट ए कमा रहा है। अब आप ऐसे समझो, ए ने अपनी जेब में कितना पैसा रख लिया? एक ही जेब में, अब समझना आप, एक ही जेब में कितना पैसा आ गया? एक ही जेब में। तो आप कहोगे सर एक ही जेब में 110 रुपए आ गए। 100 में तो वो खरीद के लाया है, 100 में तो एक खरीद के लाया था। अगर उसने बी को 110 में बेच दिया तो एक ही जेब में कितने पैसे रखे हैं? अभी 110 रुपए रखे हुए हैं एक ही जेब में। अब बी उस चीज को चला चला कर परेशान हो गया, वापस आया, भाई अपनी चीज को वापस रख लो। एक ही जेब में कितना पैसा रखा था? अभी 110 रुपए। बी ने कहा यार तुम 10% कम रुपए दे दो, तो बी ने ए को वापस 10% नुकसान पर बेची है। तो ये जो 10% का नुकसान है ये इसका निकाला जाएगा जो बी का क्रय मूल्य है। तो 110 का 10% कितना हो गया? 110 का, या 90% निकालो, सीधा 90% निकालो ना, सीधा 90%। आप कहोगे सर इसका 90% आ गया 99 रुपए। कितना आ गया? 99 रुपए। अब एक ही जेब में कितना पैसा रखा हुआ था? एक ही जेब में पैसा रखा हुआ था 110। 110 में से ए ने 99 रुपए बी को दे दिए। भाई बी जो है 10% के लॉस पे बेच रहा है ना, तो एक ही जेब में 110 रुपए रखे थे। ए ने जब बी वापस लेके आया ना, तो ए ने कहा 110 रुपए नहीं मिलेंगे, जा भाग जा, 110 रुपए नहीं मिलेंगे, जब भाग जा, जो हो गया सौदा हो गया। बी ने कहा ठीक है यार 10% कम दे दो। तो 110 का 10% कम, यानी कि बी ने कहा ठीक है 99 रुपए दे दो तुम। तो ए इसमें से 99 रुपए निकाल के दे देगा। अब भी ए का प्रॉफिट बचेगा कितना? अब भी ए का प्रॉफिट बचेगा, बचे कितना रुपया? 110 में से 99 गया, तो आप कहोगे सर अब भी ए का प्रॉफिट 11 रुपए बचेगा। अब भी ए का प्रॉफिट 11 रुपए बचेगा। ए खुश हो गया। अब ए का प्रॉफिट परसेंट में बताना है, तो 11 बटे, और ए कितने में खरीद के लाया था? 100 रुपए में। ए 100 में खरीद के लाया था, मल्टीप्लाई बाई 100। तो ए का प्रॉफिट आ गया 11%। तो ए को लाभ हुआ है कितना? 11%। मैं कह रहा हूं जिस तरीके से मैंने समझाया है ना, इसी तरीके से समझना और करना, नहीं तो ऐसा कंफ्यूज हो जाओगे। ये सवाल बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं, बहुत सारे। उनको ये सक्सेसिव मेथड की तरह लगता है, वो यहां पर a+b+a×b/100 लगाते हैं, वो यूज नहीं करना है। समझ गए? चलिए, अब मैं आपको एक और सवाल देता हूं ऐसा ही। ये ऐसा ही है क्या? नहीं, ये अलग है, इस पे आ जाओ। हाँ, इस पे आएंगे जरा, जल्दी से मुझे इसका जवाब बता दो क्या होगा।
सभी लोग। सवाल सेम क्वेश्चन है, परसेंटेज चेंज किया है मैंने बस। कह रहा आरव के पास 10,000 की कीमत की एक घड़ी है, वह इसे 15% लाभ पर भाविन को बेच देता है। ओके। कुछ दिन के बाद भाविन इसे 15% की हानि पर आरव को वापस बेच देता है। बताइए आरव को होने वाला लाभ या हानि क्या है? सेम क्वेश्चन। आरव ने भाविन को बेचा, भाविन वापस लेके आ गया, यार पकड़ो वापस तुम्हारी चीज, तो आरव ने उसे 15% लॉस पर लिया है। सेम क्वेश्चन। मान के चलो आरव उसे 100 में खरीद के लाया, ये आरव का कॉस्ट प्राइस है, तो आरव ने भाविन को कितने में बेचा? 15% प्रॉफिट। तो आरव ने भाविन को बेचा है 115 में, तो आरव की जेब में कितने आ गए? आरव की जेब में कितना पैसा आ गया? आप कहोगे आरव की जेब में ये पूरा 115 रुपए आ गया। आरव की जेब में 115 रुपए रखा हुआ है, क्योंकि भाविन को उसने 115 में बेच दिया। भाविन अब कुछ दिन चलाता है उस चीज को, वापिस ले आता है कि भाई आरव पकड़ो, मुझे पसंद नहीं आई। आरव कहता है 115 रुपए थोड़ी दूंगा तुम्हें मैं, जो हो गया सौदा हो गया। आरव ने कहा 115 रुपए नहीं दूंगा, तो भाविन ने कहा ठीक है यार ये पकड़ो, तुम एक काम करो 15% कम दे दो। तो भाविन ने आरव को 15% के नुकसान पर बेचा है, तो ये वाला 15% इसका निकाला जाएगा। तो निकालना भैया जरा 15% इसका 115 का। तो आप कहोगे 5 तिया 15, 5 से जाएगा 20 बार, 5 से जाएगा 4 बार, 5 से जाएगा 23 बार, तो 23 तिया 69/4, 4 एकम 4, 2 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो 17.25 के नुकसान पे बेचा है। तो कितने में बेचा है उसने? आप कहेंगे सर 115 में से, या फिर आप ऐसा सोचो कि जितने नुकसान पे इसने बेचा है, जितने नुकसान पे भाविन ने वापस आरव को बेचा है, यही तो आरव का प्रॉफिट हो जाएगा। भैया आरव इसको 115 रुपए वापस नहीं देगा, आरव इसको 17.25 रुपए कम देगा, और यही आरव का प्रॉफिट हो जाएगा 17.25। जितने वो नुकसान पे दे रहा है ना, वही आरव का प्रॉफिट है, सेम वही आरव का प्रॉफिट है। 115 का 15% आ गया 17.25, यानी कि आरव अपनी जेब में से 115 नहीं देगा, 115 में से 17.25 रख लेगा, बाकी दे देगा। तो यही आरव का प्रॉफिट हो गया, और परसेंट में निकालना है तो 17.25 बटे उसने कितने में खरीदा? 100 में, मल्टीप्लाई बाई 100। तो आरव का प्रॉफिट कितना हो गया मेरे भाई? 17.25% का। ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल सही है, 17.25% का। ठीक है, चलिए ये सवाल बताइए जरा। कह रहा राजू ने रवि को 10% लाभ पर एक वस्तु बेची। राजू ने रवि को, रवि ने रामू को 10% की हानि पर वस्तु बेच दी। यदि रामू ने रवि को 1485 रुपए का भुगतान किया, तो राजू ने रवि को किस मूल्य पर वस्तु बेची होगी? ये सक्सेसिव है, ये सक्सेसिव मेथड है, जब एक व्यक्ति दूसरे को बेचे और दूसरा किसी तीसरे को बेचे, ये सक्सेसिव है। यहां पर राजू ने रवि को बेचा है और रवि ने रामू को बेचा है, राजू ने रवि को, रवि ने रामू को। सक्सेसिव है तो रेशियो मेथड यूज कर लो। 10% का फ्रैक्शन कितना होता है बच्चा? 1/10, और इस वाले 10% का फ्रैक्शन 1/10। कोई समस्या नहीं है। सवाल कह रहा है राजू ने रवि को 10% लाभ पर बेचा है, तो 10 रुपए की चीज कितने में बेची है? 11 में। फिर रवि ने रामू को बेचा है 10% के लॉस पर। 10% लॉस का मतलब है 10 की चीज कितने में बेची है? 9 में। और तो कोई परसेंट नहीं है, नहीं। इधर मल्टीप्लाई कर दो 100, इधर मल्टीप्लाई कर दो 99। इधर का जो पार्ट होगा ना, राइट हैंड साइड वाला, जिसके पास वस्तु सबसे लास्ट में गई है, किसके पास गई है? रवि ने रामू को बेचा है, तो सबसे लास्ट वाले का क्रय मूल्य, रामू का कॉस्ट प्राइस। और इधर वाला जो पार्ट होगा, ये सबसे पहले वाले का, राजू का कॉस्ट प्राइस, राजू का कॉस्ट प्राइस। ये सक्सेसिव मेथड है, जब एक व्यक्ति दूसरे को बेचे, दूसरा तीसरे को बेचे। दिस इज कॉल्ड सक्सेसिव, और आप इसे रेशियो से कर लोगे। सबसे लास्ट में वस्तु रामू के पास पहुंची है, और रामू ने रवि को 1485 दिए हैं,
यानी कि सबसे लास्ट वाले का कॉस्ट प्राइस है ये। तो 99 रुपए का मतलब 1485, एक यूनिट का मतलब है 1485 बटे 99। तो 11 नाम 99, 11 एकम 11, 3, 11 तिया 33, 11 पंजे 55, 9 से जाएगा 15 बार और 100 यूनिट की वैल्यू आएगी 1500। अब ये 1500 जो आया है ये सबसे शुरू वाले का कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य है, सबसे शुरू वाले का। तो सबसे शुरू वाले का यानी कि राजू का क्रय मूल्य। क्या पूछा उसने? राजू ने रवि को किस मूल्य पर बेचा। तो 1500 आपका जवाब नहीं है, यहां आपसे राजू का विक्रय मूल्य पूछ रहा है कि राजू ने रवि को किस मूल्य पर बेचा। तो राजू ने रवि को 10% लाभ पर बेचा, तो विक्रय मूल्य पूछा है। तो 1500 का 110% निकाल दो, 10% लाभ का मतलब वही तो है बच्चे, 110% निकाल दो। 0, 11 पंजे 55, 11 कम 11 और 5 16। तो कितने में बेचा मेरे भाई? 1650 में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ओके, ऐसा ही सक्सेसिव का एक और क्वेश्चन है, इसे देखिए जरा। सेम क्वेश्चन है, सेम। भाई 5% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/20। 25% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/4। ये आपको आना चाहिए जिसने परसेंटेज पढ़ा है। सवाल कह रहा है मंदार ने केतन को 5% लाभ पर बेचा और केतन ने तुषार को बेचा। देखो सक्सेसिव हो गया, मंदार ने केतन को, केतन ने तुषार को, पहले ने दूसरे को, दूसरे ने तीसरे को, सक्सेसिव हो गया। तो भैया 5% लाभ का मतलब है 20 से 21 कर दो। दूसरा प्रॉफिट है 4% का नुकसान, हानि है, तो 4 से 3 कर दो। मल्टीप्लाई करेंगे 20 चौको 80, 21 तिया 63। ये सबसे लास्ट वाले का कॉस्ट प्राइस, सबसे लास्ट में तुषार के पास गया है, तुषार का। तो तुषार का कॉस्ट प्राइस, तुषार का सीपी, और ये सबसे शुरू वाले का कॉस्ट प्राइस मंदार का। किसका? मंदार का, मंदार का सीपी। आपको तुषार का सीपी दिया हुआ है, तुषार से 3780 का भुगतान किया, तो 63 यूनिट का मतलब 3780, एक यूनिट का मतलब है 3780 बटे 63। ये पूरा 6 बार जाएगा, 60 बार। भाई 3 छिंग 18 यूनिट डिजिट देख लिया मैंने। 80 यूनिट का मतलब है 80 गुणा 60, यानी कि 4800। क्या जवाब होगा आपका? 4800। और वही आपसे पूछा है मंदार द्वारा खरीदी गई कैलकुलेटर का क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस पूछा है। 4800 मेरा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, बस ये क्वेश्चन भी हो गया, ये भी हो गया। यहाँ पर होती हैं चीजें आपकी एंड। कल हम जो शुरू करेंगे तो डिस्काउंट चैप्टर शुरू करेंगे बच्चे, और 2 दिन में मैं कोशिश करूंगा कि डिस्काउंट चैप्टर जो है आपका एंड हो जाए। तो मुलाकात होगी कल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।